रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी कोई अभिक्रिया हो रहा है और में ऑक्सीजन आके जुड़ते जा रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और में ऑक्सीजन आके क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो कौन अभिक्रिया में ऐसा होगा कि ऑक्सीजन क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। अपचयन में, उपचयन में, संचरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, याद रखिएगा, जुड़ता है, भुलाइएगा नहीं। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में घटता है, ना भुलाइएगा। यदि उपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन आके इसमें मिलते जाएगा, यानी सटते जाएगा। अपचयन है तो ये ऑक्सीजन हटते जाएगा, यानी बाहर निकालते जाएगा, ना भुलाइएगा। चलो बउआ मेरे, बड़ी तेज है तू लोग जी, तू लोग बढ़िया सा है, हमके टॉपर तू लोग आएगा, तो भरोसा तो रखो। सुरगम, तुम्हारा नीचे ही से उपायो है, ना पढ़ेगा तो उसको कौन उपाय है, नीचे ही से ना आओगे, ठीक है, अब समझ लो कहाँ से आओगे। सुरगम, चलो बोला है, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, यानी जल को जमा करने वाला एक जगह बनाया गया है। क्या बनाया है, पानी को जमा करने वाला एक जगह, और उसका नाम क्या दे दिया, सुरगम। क्या नाम है, सुरगम। जल संग्रह यानी पानी जमा, जैसे टंकियों की हम लोग क्या करते हैं, टंकी में पानी जमा काम करते हैं, तालाब में पानी जमा करते हैं कि नहीं, तो इसी एगो है सुरगम। तो सुरगम पानी जमा करने वाला है, तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, बताइए कहाँ है, कहाँ है, अरे बताओ कहाँ है, हिमालय, तमिलनाडु की केरल, ठीक है। नाम है सुरगम, वो कहाँ है, केरल में, ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसा होता है, जैसे हम दांत साफ करते हैं ना तो कॉलगेट, जो दांत साफ करते हैं ना तो कॉलगेट, तभी तो कॉलगेट बेचने वाला कंपनी सब उसको मीठा बनाता है कि बच्चा उस पर ज्यादा मजा ले, ठीक है, ज्यादा। कभी पुराना समय में देखे लाल लाल बनाता था, क्या कहते थे उसको, नहीं, जो लाल पाउडर जैसा आता था, हमें दत्त मंजन लिखा रहता, एगो उजरा आता था जो मीठा मीठा लगता था, लाल आता था जो तीता तीता लगता था, तीता तीता लगता था, ठीक है ना, मिर्चाई लिखा नहीं, कड़वा जैसा। अब पूछे थे सिंपल, छोड़ो सबको गोली मार, लन फन देवानंद को हटाओ, ठीक है। तब बोला कि जो दत्त मंजन है, दत्त मंजन मतलब कॉलगेट, यानी जो अब ब्रश टूथ पेस्ट कहते, लेकिन हम लोग कॉलगेट कहते, टूथ पेस्ट है वो, टूथ यानी टूथ मतलब दांत, और उसका पेस्ट। तो अभी सब देखिएगा मीठे मीठे, खाली ये कौन है, रामदेव बाबा पतंजलि का देखिएगा तो तनी वानी तीता तीता लगता है। अब बाकी जितना है, क्लोजअप है, कॉलगेट है, लंद है, फंद है, देवा है, नंद, जितना है, ठीक है, सब मीठा रहता है। लेकिन वास्तविक में सुनो, दांत में क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। जो दांत नहीं ब्रश व्रश करिएगा ना तो अम्लीय होकर धीरे धीरे गंदा होते जाता है, अम्लीय होकर धीरे धीरे क्या होने लगता है, गंदा हो जाएगा, कीड़ा धर लेगा, आपको दर्द देगा, फिर कहिएगा आही रे माई, समझे कि नहीं, फिर खाने होने में बड़ी तकलीफ होता है। तो बोल रहा है कि दंतमंजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है, तो कैसा होता है, क्षारीय, याद रखिएगा, दंतमंजन कैसा होता है, क्षारीय। दंतमंजन होना चाहिए क्षारीय, दंतमंजन कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। क्यों क्षारीय होना चाहिए, देखिए, काहे कि मुंह है अम्लीय और ऊपर से ब्रश करेंगे क्षारीय से, तो अम्ल और क्षार आप मिलता है तो उदासीन कर देता है, जल और लवण का निर्माण करता है, तो दांत क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो जो ब्रश लेके कॉलगेट जो लगाते हैं वो कैसा रहता है, क्षारीय रहता है, ठीक है, भुलाइएगा नहीं ना। चलो, क्लोरीन के परमाणु की वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, बड़ा क्लोरीन है, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है बताइए तो, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु संख्या 17 होता है। इसको पहला कक्ष का नाम है KLMN,
तो 17 तो 17 को कैसे बांटेंगे? पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं, बाकी सब में 8-8 रख सकते हैं। तो इसमें 8 रखे हैं, तो 2 8 कितना 10 हो गया, बचा कितना? तो 7 यहाँ रख दिए। तो पूछा क्लोरीन के बाह्यतम, बाह्यतम मतलब बाहर वाला में कितना है? 7 है, तो 7 गो। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7 गो। ये कक्ष का नाम है, कक्ष यानी सेल कहते हैं, KLMN, ठीक है। यानी इसमें परमाणु को अलग अलग रखते हैं बांट के। तो पहला में 2 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते, दूसरा में 8 रख सकते हैं, बाकी सब में 8-8, 8 से कम रख सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो देखो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में आखिरी कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। कक्षा में क्या गो रखाएगा उसको कैसे पता है? इसका फार्मूला है 2 का पावर n²। ये फार्मूला है क्या? कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी कि ई कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसका फार्मूला है 2 × n का पावर स्क्वायर। n क्या है? जैसे पहला कक्षा में है तो n का मान 1 रखेंगे, तो पहला कक्षा में देखो 2, n का मान 1 रखेंगे तो n का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 2 का 2, यानी पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। दूसरा कक्षा में आए तो n का मान कितना? 2 का स्क्वायर, तो 2 अच्छा 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कक्षा में पता करना है कि कै गो इलेक्ट्रॉन रखाएगा, उसका फार्मूला क्या होता है? 2 × n का पावर स्क्वायर। n मतलब कक्षा की संख्या, पहला में तो n का मान 1, दूसरा में तो n का मान 2, तीसरा में तो n का मान 3, चौथा में तो n का मान 4, ठीक है। ऐसे बढ़ते। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, फार्मूला पूछ दिया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है? अधिकतम चिपक जाओ ना उससे अच्छा, शादी कर लो, लगना ये गया है शादी ना सिंदूर इंदूर लाते, सिंदूर दान करो, लफड़े खत्म कर दो, लड़के में शादी कर लो, लफड़े खत्म हो जाएगा, ठीक है। रात दिन बैठ के बतियाते रहना। चलो आओ देखो, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, बराबर कोई कोष अभी ना बताएं कि कोई कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रखेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है? 2n²। n हुआ कक्ष की संख्या, n क्या हो गया? कक्ष की संख्या बताता है, कक्ष की संख्या, कुछ की नहीं, किसकी संख्या? कक्ष की। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु को गलनांक सबसे कम होता है, यानी तुरंत गल जाएगा? बुरा कौन है जो सबसे गलनांक है, यानी सबसे कम गलनांक है? तो किसका है? सोडियम का। किसका है? सोडियम। अब सोडियम की बात है, पूछता है कभी कभी कि सोडियम को हम लोग कैसे रखते हैं? तो सोडियम को हम लोग मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं, मिट्टी तेल यानी करासन तेल, ठीक है। अब नहीं मिलता, क्या है कि हर जगह लाइन आ गया, समझ, हर जगह विद्युत आ गया, तो आप बिजली बिल सब जला रहे हैं। अभी क्या करते हैं? राशन लेते हैं, हर बच्चा वाले वहाँ से उठाते जाके व्यापारी को बेच देते हैं, और सरकार दे रहा है आपको खाने के लिए। हम गिना रहे हैं कि कमजोर घर के गरीब है, ठीक है, हम गरीब है। वहाँ कहा जाता है कि जिसका आमदनी 300 से कम है उसी को मिलना चाहिए, यानी रोजाना आदमी यदि 300 से कम कमा रहा है उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तोर बाबू 300 से कम ही कमाते हैं, ठीक है, तुमने नहीं कमा रहा है, तोर बाबू जो जन्म दिए वो कमा रहे हैं ना, तो 300 कम कमा। यहाँ देखिएगा, बड़का नेता है ओकरो भी राशन कार्ड है, ठीक है, जो गरीब है ओकरो भी राशन कार्ड है, यानी बिहार में सब बे गरीब है, कोई अमीर नहीं है। और क्या करेगा? अन्य से जाएगा, लेगा राशन, अन्य फिर लिया, जाके बेच के फिर पैसा लेके चल रहा है, जाना कि यहाँ सस्ता मिला, वो बिजनेस हो गया, यहाँ से लेकर वहाँ बांट। लेकिन सरकार दे रहा है कि गरीबी को हटाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और हट रहा है। देखिए, सोडियम को पूछ रहे थे करासन तेल में रखते, कैसे रखते हैं? करासन तेल में डुबा के। काहे रखते करासन तेल में डुबा के? जैसे ही इसको करासन तेल से बाहर लाइएगा ना, तो हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा ऑक्सीजन उससे मिला, और आग धाए से न पकड़ लेगा, माचिस से बांधने की जरूरत है आपको नहीं, जैसे उसको आप निकालिएगा आग पकड़ लेगा। सोडियम को मतलब मट्टी तेल में डुबा के रखते हैं, और इसको यदि आप निकाले बाहर तुरंत आग धाए से पकड़ लेगा, निकालना ही नहीं, निकलेगा वो आग पकड़ लेगा, बोल तो रहे निकलेगा। और तो आपको दूर ने पूछता है कि सोडियम को हम लोग मिट्टी तेल में संग्रहित यानी रखते क्यों हैं?
तो लिखेंगे सोडियम को मिट्टी तेल में इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसको मिट्टी तेल से बाहर निकालेंगे तो हवा से अभिक्रिया का रिएक्शन कर लेगा, क्या पकड़ लेगा, आग धायसीना पकड़ लेगा। ठीक है, धायसीना आग पकड़ लेगा, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में। सोडियम का काम यूज होता है अभिक्रिया में यूज होता है। ठीक है, जैसे नमक है तब वह NaCl है कि नहीं, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, तो यहाँ भी है सोडियम। ठीक है, शरीर के लिए भी काम आता है।